एआई एक्शन समिट में भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने भी हिस्सा लिया है। यहाँ पर हमारे साथ गौरव हैं और नुपुरा मौजूद हैं और ये भारत सरकार के साथ इंडिया एआई मिशन पर काम कर रहे हैं, परख एआई के साथ, और सिविक डेटा लैब इनकी एआई कंपनी का नाम है। आखिरकार एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेना क्यों महत्वपूर्ण है और ये समिट हो क्यों रहा है, हम गौरव से सीधे जानते हैं। गौरव, क्या उद्देश्य है एआई एक्शन समिट का पेरिस में होना और भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है? जी, इंडिया एआई एक्शन समिट सारे स्टार्टअप्स को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डेलीगेट्स को एक साथ लेके आ रहा है ताकि ये देख सकें कि कैसे इनोवेशंस हो सकें एआई में, क्या शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो सके, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके, और क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, बिकॉज एआई अब हमारी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए आ चुका है, क्या हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ सकें, कुछ साथ में बैठ के हम एग्री कर सकें कि ये हमारे सेफ गार्ड होने चाहिए जब एआई की बात करें। गौरव, चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको को चेयर कर रहे हैं, कई मुद्दों पर वो बातचीत कर चुके हैं। एआई के चैलेंजेस क्या और भारत कैसे एक रोल मॉडल हो सकता है दुनिया के लिए एआई को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक चैलेंजेस ये हैं कि हमारे यहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे अलग अलग लोकल प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ यहाँ पे एआई यूज़ हो सकता है अभी हम यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में एआई एप्लीकेशंस अवेलेबल भी नहीं है। हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 के 22 पे एआई एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है। तो वहीं अपॉर्चुनिटी भी है कि कैसे हम लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से एआई सॉल्यूशंस डेवलप कर सकें जो हमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, हमारे मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उनके लिए मदद कर सके, पब्लिक हेल्थ को लेके हमें मदद कर सके, मॉस्किटो बाइट्स जो हैं, हमारी डेंगू, मलेरिया, इन सब को मॉनिटर करने में मदद कर सके। वो सारी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हैं जो वहीं हम सिविक डेटा लैब में भी वहीं सारे प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। कई बार एआई के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर क्या चिंताएं रहती हैं? क्योंकि अब एआई इतनी हमारी ज़िंदगी में आ गया है कि सबसे ज़्यादा उसमें तकलीफ़ ये है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें रिपोर्ट करने की कि क्या ये मेरे लिए हानिकारक हो रहा है, क्या ये, जैसे हम एक ट्रांसलेशन की बात करें तो ही इज़ अ डॉक्टर है, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो आता है वह डॉक्टर है, बट सिमिलरली अगर शी इज़ अ डॉक्टर है उसको भी ट्रांसलेट करते हैं तो वह डॉक्टर है। तो जेंडर इसमें मिस हो जाता है, कभी कभी इसमें कभी कभी हमारे दूसरे नुआंसेस, लोकल नुआंसेस मिस हो जाते हैं। तो इंक्लूजन के इश्यूज़ हैं, तो क्या हम रिपोर्ट बैक कर सकते हैं कि ये एआई में मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है? हो सकता है जो ट्रेनिंग डेटा डाला हो एआई में उसमें वो मिसिंग हो गया हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हम परख एआई, जो हमारा ऑडिटिंग टूल है, इंडिया एआई मिशन की मदद से जो हम कर रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे हम ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सिटीजन्स को, सिविल सोसाइटीज़ को, कि वो रिपोर्ट कर सकें कि हाई रिस्क एआई एप्लीकेशन जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, इन सबको इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें हम रिपोर्ट कर सकें कि क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि डिसास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी काफ़ी बताया जा रहा है कि एआई का रोल हो सकता है। एआई कैसे काम करेगा मौसम को लेकर, डिसास्टर को लेकर, इसके क्या भूमिका रहने वाली है? तो इसकी भूमिका ऐसी है कि सबसे पहले कि इसके लिए जो डेटा लगता है, ये एआई मॉडल अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके डेटा एक जगह पे आ जाए, सबको एक्सेस मिले और ये स्टैंडर्डाइज हो जाए, और इसके ऊपर फिर हम एक एआई मॉडल बोले। और जो लोकल डेटा है, हर स्टेट्स में हम देखते हैं, असम में अलग तरीके से कैप्चर होता है, हिमाचल में अलग तरीके से कैप्चर होता है, तो इसको हम किस तरीके से लोकल एस्पेक्ट से इस मॉडल पे लेके आए ताकि लोकल एक्टर्स जो है, जैसे कि हमारी पटवारीज है या ग्राम बूढ़ाज है आसाम में, ये इस मॉडल पे कैसे हमसे बातचीत कर सके, यहाँ से डिसीजन ले सके और फिर अपने स्टेट्स के लिए ये यूज़ कर सके। मिनिस्टर इसका को चेयर कर रहे हैं एआई एक्शन समिट को, कैसा, आपका क्या कहना है कि जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, फ्रांस चेयर कर रहा है और इंडिया को चेयर कर रहा है? आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि इस तरीके से जितने भी हमारे देश में एआई स्टार्टअप्स है, रिसर्चर्स है, सिविल सोसाइटीज़ है, इन सबको एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना काम दिखाने के लिए। जो हमारे देश में चैलेंजेस है उसके लिए हम एआई एप्लीकेशंस और अच्छी तरह से कैसे बना सके, जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, क्लाइमेट एक्शन में जो हमारी डिज़ास्टर्स है, आई थिंक जिस प्राइम मिनिस्टर को यहाँ को चेयर करने से हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अभी। तो देखिए, यहाँ पे भारत की तरफ से भी एक जो स्टार्टअप कंपनी है उसके लोग भी मौजूद हैं एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए। भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। एआई को लेकर दुनिया को भारत नई राह पेरिस से दिखाएगा। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, पेरिस, फ्रांस।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.